कक्षा 8वीं में कल हम प्रश्नों के उत्तर पहला लिख रहे थे, ठीक है, जिसमें हम 2 पॉइंट लिख चुके थे। तीसरा पॉइंट देखिएगा, उसमें आपको लिखना है फेयर कॉपी में, गोरे सैनिकों को भारतीय सैनिकों से ज्यादा वेतन दिया जाता था। गोरे सैनिक अर्थात अंग्रेज सैनिक को क्या करते थे, भारतीय सैनिकों से ज्यादा वेतन दिया जाता था। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, भारतीय सैनिकों पर तिलक लगाना, कॉमा, दाढ़ी रखना, कॉमा, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था, कॉमा करके, जबकि उन दिनों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह धर्म के विरुद्ध था। छठवां पॉइंट लिखेंगे, सैनिकों को आशंका थी कि कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी मिली हुई थी। छठवां पॉइंट है ये। ठीक है, पूर्ण विराम। तो यहां तक आपका प्रश्न पहला का उत्तर कंप्लीट होता है। ठीक है। उस समय थोड़ा सा इसको आखिरी पॉइंट को समझ लीजिएगा। जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, उन्हें कारतूस दिया जाता था जिसको छीलकर उसका उपयोग किया जाता था सेना में। ठीक है। और उस समय उनको आशंका थी, शक था भारतीय सैनिकों को कि हम जिस कारतूस का उपयोग कर रहे हैं उसमें गाय या सूअर का मांस मिला हुआ है और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इसलिए 1857 की क्रांति का एक यह प्रमुख कारण रहा और सैनिकों में असंतोष था। कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी शासक और अंग्रेजों के प्रति नाराजगी थी। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। सन 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों को कौन कौन से आश्वासन दिया गया था या दिए गए थे। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर सन 1858 को, तारीख याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र भारतीय जनता को शांत करने के लिए निम्नलिखित आश्वासन दिए थे। डेश देके वो लाइन छोड़नी है और क्रमांक लिखना है 1। ठीक है। ज्यादातर पॉइंट आपको इस अध्याय के लास्ट पैराग्राफ में दिखेंगे। पहला लिखेंगे, कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे इंग्लैंड के संसद द्वारा संचालित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, पूर्ण विराम। दूसरा लिखेंगे,
भारतीय जनता को धार्मिक भावनाओं व सामाजिक रीति रिवाजों के बीच में आपको योजक चिन्ह बनाना है। ठीक है, हल्का सा डेस रहेगा रीति और रिवाजों के बीच में, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। पर हस्तक्षेप न करने की नीति लागू करने का आश्वासन दिया गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्राचीन परंपराओं का संरक्षण व सम्मान का आश्वासन दिया गया था। चौथा पॉइंट देखेंगे, लिखना है फेयर कॉपी में, है ना। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करना आता है ना, वो लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में आधे लाइन को और छोड़ते हुए वहां से लिखना है, उसको बोलते हैं पैराग्राफ चेंज। लिखेंगे, सैद्धांतिक दृष्टि से महारानी विक्टोरिया का यह घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण और लोक लुभावना था। पूर्ण विराम। ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, लोक लुभावना मतलब लोक लुभावना मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा, सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? ठीक है, इसका उत्तर देखिएगा थोड़ा सा मिलता जुलता है, हम इसको पॉइंट बना के लिखेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा ऊपर में आंदोलन की असफलता, इसी में ही आपका प्रश्न तीसरा का उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पॉइंट देके लिखेंगे। ठीक है, उत्तर लिखेंगे 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। डेश देके वो लाइन छोड़ना है और पहला लिखना है। पहला, समय से पहले क्रांति का आरंभ होना। दूसरा, एक उद्देश्य का न होना। तीसरा, योग्य नेता का अभाव। चौथा, केंद्रीय योजना का अभाव। पांचवा, साधनों की कमी। छठवां, सीमित क्षेत्र। और सातवां और अंतिम, जन क्रांति का न होना। जन क्रांति का न होना। इन प्रमुख कारणों की वजह से क्या हुआ, 1857 का जो विद्रोह था, जो आंदोलन था, वो असफल रह गया। ठीक है,
एक प्रश्न दे रहा है चौथा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह के चित्र एकत्रित कर उनसे संबंधित किसी घटना का वर्णन करो जो आपको प्रेरित करती है। ठीक है, तो आपको चित्र इकट्ठे करने हैं और उनके बारे में वर्णन करना है। तो इसके बारे में हम आपको कल लिखवाएंगे, है ना। आप इनके चित्र इकट्ठे करिए, पुस्तक से भी, पुरानी पुस्तक से निकाल सकते हैं। ठीक है, उनकी घटना के बारे में आपको बताएंगे और उसके बगल में आपको फोटो चिपकानी है। ठीक है, इसके बारे में हम लिख रहे हैं। इस प्रकार से हम आपको इनके बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे कि ये व्यक्ति कैसे थे और उन्होंने कैसे देश के प्रति अपनी सेवा जाहिर की। और पांचवा प्रश्न भी कल हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।